समाधि की ओर आप नहीं जाते, समाधि की ओर समाधि ही जाती है। नानक एक स्थान पर कह रहे हैं कि आप पे लिखवाया था सबको। क्या लिखवाया था? आपे आपको जाने, आपको जाने, आपे आपको कहा था याद कर लो। आपे जाने, आप ही जानिए आप। ठीक है, वो ही है जो स्वयं को जान सकता है, वही है जो स्वयं को जान सकता है। समाधि ही है जो समाधि तक पहुंच सकती। आप जानो, आप का अर्थ यही है, वही है जो स्वयं को जान सकता है। और किसकी बिसात है कि उस तक पहुंचे? तुम्हें क्या लगता है, कोई और है जिसकी इतनी हैसियत है कि तुम्हें उस तक पहुंचा दे? उसके अलावा जब समाधि एक आयाम ही अलग है, तब उस तक कोई और सीढ़ियां कैसे ले जा सकती हैं? हर सीढ़ी किसी आयाम विशेष में काम करती है। वो तुम्हें उस आयाम से आगे नहीं ले जा सकती। समाधि तक स्वयं समाधि जाती है। इसका क्या अर्थ है, इसको समझेंगे। जब मैं कह रहा हूं शब्द मौन में ले जाता है, तो शब्द कैसे मौन में ले जा रहा है? हमने मशीन की बात करी थी। वही शब्द पड़ता है एक मशीन पर, वहाँ कुछ नहीं होता। वही शब्द पड़े तुम्हारे कान पर, तो संभव है कि परम की दिशा में गति हो जाए तुम्हारी। किसकी गति होगी परम की दिशा में? कौन है जो तुम्हें परम से मिलाएगा? क्या तुम? क्या मशीन? क्या तुम्हारी यांत्रिक गतिविधियां? क्या मन के पुराने बासी विचार, धारणाएं? जब शब्द कान में पड़ेगा, हमारी बात अमनदीप ने भी कही थी कि कोई शब्द कान में पड़ता है तो इतना ही तो होता है ना कि मैं अतीत के आधार पर उसका कोई अर्थ करता हूँ। क्या है तुम्हें जो मौन में ले जाएगा? अतीत के आधार पर, व्याकरण शास्त्र के आधार पर तुमने शब्द के जो अर्थ किए, वो अर्थ तुम्हें मौन में ले जाएंगे। उन शब्दों से संबंधित जितनी स्मृतियां हैं मन में, क्या वो तुम्हें मौन में ले जाएंगी? कौन है जो तुम्हें मौन की ओर ले जाएगा? वो जो मौन रूप स्वयं तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारे भीतर का मौन ही तुम्हें मौन की ओर ले जाता है। समाधि ही समाधि की ओर ले जाती है। वही है जो तुम्हें उस तक ले जा सकता है। वो स्वयं ही तुम्हें ले जाता है, उसके अलावा और कोई नहीं ले जा सकता। क्योंकि वो पहले से तुम्हारे भीतर है, इस कारण ये संभव हो पाता है कि तुम उससे मिल पाओ। समझ में आ रही है बात?
अब तुम्हारा सवाल ये है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि शब्द साधन है, कि मैंने शब्द सुना और शब्द के माध्यम से मैं मौन तक पहुंचा। दूसरी ओर हम ये कह रहे हैं कि बिना मौन के हुए मैं सुन ही नहीं सकता। दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। शब्द साधन है निश्चित रूप से, पर वो साधन मात्र तब है जब मौन तुम्हारे भीतर पहले ही मौजूद हो। यदि मौन मौजूद नहीं है तो शब्द क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। शब्द पढ़ रहा है ना मशीन पर। किस मशीन को समाधि घटित हो गई? मौन तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अहंकार तले दबा हुआ है। शब्द का काम होता है उस अहंकार को काट देना। कोहरा छट जाए, इतना ही करता है शब्द। उसके बाद शब्द की कोई कीमत नहीं है। उसके बाद तो जो करता है वो वही करता है जो तुम में पहले ही मौजूद है। समझ में आ रही है बात? तो शब्द साधन है, ये बात भी ठीक है, और शब्द कुछ ना कर पाए अगर तुम्हारे भीतर मौन पहले से ही ना बैठा हो, ये बात भी ठीक है। दोनों ही बातें ठीक हैं। तुमने कहा कि कैसे हो पाएगा कि मैं सुनूं ही तब जब मौन में हूं। और सुनने से ही मौन की प्राप्ति होती है। तो अगर मौन में मैं हूं नहीं, मौन की प्राप्ति नहीं है, तो मैं सुन ही कैसे पाऊंगा? और यदि सुन नहीं सकता तो मौन में जाऊंगा कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि मौन में कभी मैं पहुंच ही नहीं सकता। नहीं, इसका ये अर्थ नहीं हुआ। जहां जाना है वो मंजिल तुम्हें पहले से ही उपलब्ध है, निश्चित रूप से उपलब्ध है। शब्द साधन है, पर इस रूप में नहीं कि वो तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। शब्द साधन इस रूप में है कि जो मंजिल तुम्हें उपलब्ध थी और पता नहीं थी, उसका तुम्हें तुरंत पता चल जाता है, कहीं ले नहीं जाता है। शब्द कैटलिस्ट का काम तुम्हारे ही भीतर है। शब्द की कोई पॉजिटिव विधायक भूमिका नहीं होती है। शब्द तो मात्र काटने के काम आता है। तभी कबीर कहते हैं कि गुरु ने शब्द के बाण चलाए। शब्द तो मात्र काटने के काम आता है। किसको काटने के? अहंकार को काटने के। वो अहंकार को काटता है, मौन पहले ही बैठा हुआ है। फिर कह सकते हैं कि शब्द पुरानी लेयर्स को हटाता है। हाँ, ताकि वो लेयर दिखे। हाँ, वो लेयर सामने आए। हाँ। तो मौन है, इसी कारण बाहर का शब्द तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम्हारे भीतर वो मौन पहले ही स्थापित ना होता तो बाहर का शब्द तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैं फिर पूछ रहा हूं, बाहर का शब्द किसी मशीन की मदद कर सकता है क्या? पर तुम्हारी मदद कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो मौन तुम्हें पहले ही उपलब्ध है। चूंकि वो तुम्हें पहले ही उपलब्ध है, इसीलिए शब्द तुम्हें वो उपलब्ध करा सकता है। कुछ ऐसे बात समझ में आई? चूंकि तुम्हें वो पहले से ही उपलब्ध है, इसीलिए शब्द आ करके
कोहरा काट सकता है और तुम्हें उसके दर्शन करा सकता है जो तुम्हें पहले ही उपलब्ध है। मशीन को उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए मशीन पर शब्द अनुपयोगी है। स्पष्ट हुआ है? वही है जिसके कारण ये स्थिति बनती है कि तुम उसको जान सको। मूल बात ये है, वही है जो ये स्थितियां पैदा करता है कि तुम उसको जान सको। इसी को मैं कह रहा हूं कि समाधि को ही समाधि उपलब्ध होती है। वही है जो स्वयं को जान सकता है। तुम नहीं कर सकते ऐसी स्थितियां उत्पन्न कि तुम उसको जान पाओ। वही मौन ही बैठा है तुम्हारे भीतर, जिसके कारण तुम उस तक पहुंच सकते हो। वो न होता तो कैसे पहुंच पाते? मन रह के समाधि नहीं होता। मन नहीं जान सकता समाधि को, समाधि ही जान सकती है समाधि को। मन नहीं प्रेरित भी होगा समाधि की तरफ, कष्ट पाएगा, दुख भुगतेगा, समाधान ढूंढेगा, पर समाधि से बचेगा। समाधान ढूंढ रहा है और समाधि से बचेगा। समाधान की तरफ तो मन को स्वयं समाधि ही ढकेलेगी, परम की तरफ मन को तो स्वयं परम ही ढकेलेगा। परम के अलावा और कोई नहीं है जो मन को ढकेल सके उस दिशा में। मन का कोई ज्ञान, मन की कोई चेष्टा उस दिशा में नहीं हो सकती, बाकी हर दिशा में हो सकती है। मन सारी चेष्टाएं कर सकता है, पर मुक्ति की चेष्टा नहीं कर सकता। मुक्ति की चेष्टा तो मुक्त ही करेगा। समझ में आ रही है बात? वो जो मुक्त है, मुक्त तो मन ही होगा ना। मन कैसे मुक्त हो जाएगा? मन मुक्त हो गया तो मन कहाँ बचा? फिर कौन मुक्त है? कोई नहीं, कौन है? कोई नहीं। गंदा कौन है? गंदगी। साफ कौन हुआ? कोई नहीं। ये आकाश है, इसमें धुआं छाया हुआ है। क्या आकाश गंदा हो गया है? गंदा कौन है? गंदगी। धुआं। धुआं छट गया तो साफ कौन हुआ? क्या आकाश? आकाश तो कभी गंदा ही नहीं था, तो साफ कहाँ हुआ? गंदा कौन था? स्वयं धुआं। धुआं छट गया तो क्या तुम ये बोलोगे कि आकाश साफ हो गया? हालांकि हम कहते ऐसे ही हैं कि आसमान साफ हो गया, पर कोई मुझे ये बता दे कि आसमान गंदा कब हुआ था? गंदा कौन था? धुआं ही तो गंदा था। ये पूछो कि बंधा कौन है, तो मैं बता दूं कौन बंधा है? मन। पर ये पूछो मुक्त कौन है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। ये पूछो कि गंदा कौन है, तो बता दूं धुआं। पर ये पूछो कि साफ कौन है, तो कोई उत्तर नहीं है। आकाश का क्या नाम दोगे कि कौन साफ है? तो मात्र गंदगी ही है और उसी का अस्तित्व है। जब तुम कहते हो कि मुझे अहंकार से मुक्त होना है, मुझे गंदगी साफ करनी है, तो एक बात साफ समझ लो, तुम धुआं मात्र हो। जब धुआं साफ होगा तो तुम ही साफ हो जाओगे, तुम बचोगे नहीं।
कोशिश हमारी ये रहती है कि धुआं साफ हो जाए, हम बचे रहें। बचोगे नहीं, क्योंकि साफ मैं जैसा कुछ होता नहीं। साफ आकाश होता है, मैं तो धुआं है। तो तुम कहो साफ मैं, तो ये बड़ी विरोधाभासी बात है। हम धुआं धुआं हैं, हमारी कोई मुक्ति नहीं होती। तुमने साफ धुआं सुना है कभी, या साफ गंदगी सुनी है कभी? ये बड़ी साफ गंदगी है, सुना है कभी ऐसा? पर चाहते यही हो। तुम कहते हो मुझे स्वयं को साफ करना है। साफ हो गए तो स्वयं कहां बचेगा? तो शब्द पड़ता है और गंदगी साफ हो जाती है, तो कहां कुछ बचता है? इसी का नाम मौन है। शब्द पड़ा और गंदगी साफ हो गई तो कहां कुछ बचा? इसी का नाम मौन है। और ये मौन की ही अनुकंपा है कि शब्द तुम पर पड़ता है। इसीलिए दो बातें कही कि शब्द तुम्हें मौन की तरफ ले जाता है, वो समझ गए होगे। कैसे ले जाता है? अहंकार को काट देता है तो मौन भर बचता है। और दूसरी बात क्या कही थी? बिना मौन के हुए तुम मौन को पा नहीं सकते, सुन नहीं सकते। वो बात भी ठीक है। चेतना चाहिए ना, और चेतना मौन से ही निकलती है। चेतना चाहिए, वही नहीं है इस मशीन के पास। शून्य, शून्य से प्रकट होता है चैतन्य, और चैतन्य में प्रकट होता है सारा संसार और जीव। शब्द तभी तो काम करेगा ना जब चैतन्य हो। जहां चैतन्य ही नहीं, वहां शब्द काम कैसे करे? जहां चैतन्य ही नहीं, वहां शब्द नहीं काम कर पाएगा। मैं तुमसे कहूंगा सफेद, तुम्हारे मन में छवियां उठेंगी। मैं उनका प्रयोग कर सकता हूं तुम्हारे मन की और छवियों को काटने के लिए। पर मैं कहूं सफेद, तो इस कैमरे में कोई छवि उठेगी ही नहीं। ये मात्र रिकॉर्ड कर लेगा सफेद। इसके भीतर से किसी भी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं उठेगा। क्योंकि इसके केंद्र में वो नहीं बैठा है, तुम्हारे केंद्र में वो बैठा है। इसको ऐसे भी समझो। एक सवाल पूछता हूं, तुम मौन की तरफ आकर्षित ही क्यों होगे यदि तुम्हें मौन का हल्का सा स्वाद पता ना हो? यदि वो पहले ही तुम्हारे भीतर बैठा ना हो तो क्या तुम उसकी ओर आकर्षित होगे? मैं एक सवाल इसी से आगे बढ़ा रहा हूं। गुलामी हम में से किसी को पसंद नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी परवश होके नहीं जीना चाहता। वो ये नहीं चाहेगा कि दूसरों की इच्छाओं तले दबा रहे। वो ही अपने अनुसार हाथ पांव फेंकना चाहता है, सब करना चाहता है। क्या तुम गुलामी का विरोध
कर पाते यदि तुम्हें जरा भी स्वाद न होता मुक्ति का। चूंकि तुम मुक्ति को जानते हो, गहराई से बैठी हो तुम्हारे भीतर, इसी कारण तुम गुलामी में छटपटाते हो। भीतर मुक्ति पहले से होनी जरूरी है यदि तुम्हें गुलामी का विरोध करना है। गुलामी का विरोध वही करेगा जिसके भीतर मुक्ति पहले ही बैठी है। गुलामी का विरोध करके मुक्ति नहीं पाई जाती। मुक्ति चूंकि पहले भीतर ही बैठी है, इस कारण तुम गुलामी का विरोध करते हो। मौन चूंकि तुम्हारे भीतर पहले ही बैठा है, इसलिए तुम गुरु के पास जाते हो ताकि वो शब्द दे जिसमें वो मौन निखर के सामने आए, उसके ऊपर का धुआं हट जाए। समझ रहे हो बात को? हम सब जानते हैं अहंकार कष्ट देता है, धुआं आंखों को लगता है, हम सब जानते हैं। पर हमने कभी ये नहीं पूछा कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा होता ही इसीलिए है क्योंकि अहंकार हमारा स्वभाव नहीं है। अहंकार क्या करता है? स्वभाव से दूरी बनाता है। स्वभाव क्या है? वो जिसे तुम जानते हो, स्वभाव तुम्हारा अपना। चूंकि वो तुम्हारा अपना है, इसीलिए जब उससे दूरी बनती है तो कष्ट होता है। तुम्हें कष्ट नहीं हो सकता था यदि परम पहले ही तुम्हारे भीतर न बैठा होता। विरह से तुम्हें कष्ट होता है क्योंकि गहराई में तुम योग का स्वाद जानते हो। न जानते होते तो विरह तुम्हें कोई कष्ट नहीं देती। जो अपने प्रेमी से कभी मिला ही नहीं, वो क्या प्रेमी की याद में तड़प सकता है? ईमानदारी से बताओ। तुम उससे मिल चुके हो, पहले मिलते हो, फिर तड़पते हो। ये ना समझना कि तड़पने के बाद मिलते हो। मिलते पहले हो, फिर तड़पते हो। पहले अगर मिल ही ना चुके होते तो तड़पते कैसे? किसी ऐसे की याद में तड़प सकते हो जिससे शून्य परिचय हो, जरा भी जिसको जानते ना हो, उसके लिए तड़प कैसे लोग? शांति के लिए बेचैन रहते हो। यदि शांति का इतना भी पता ना होता, जरा भी, तो शांति के लिए बेचैन कैसे रह लेते? चैन का पता ना होता तो बेचैन कैसे हो जाते? बेचैन का क्या अर्थ है? जिसका चैन छिन गया है। था छिन गया। स्वभाव तो चैन का ही था, पर छिन गया। छिन कैसे गया? कि ढक गया। छिन सकता नहीं, स्वभाव है। स्वभाव है तो छिन सकता नहीं, तो क्या हुआ है? ढक गया है। और चूंकि स्वभाव है, इसी कारण वो मन को लगातार प्रेरित करेगा स्वयं को ही पाने को। वही मन को प्रेरित करता है कि उसको पा लिया जाए। दैट, और कोई नहीं मन को प्रेरणा देता। स्वयं वही मन को प्रेरणा देता है कि मुझे पाओ। क्यों? क्योंकि मन वहीं से निकला है। मन कभी उससे मिला हुआ ही था, कभी मन उससे संयुक्त ही था, फिर मन जुदा हुआ। कभी मन अपने प्रेमी के साथ ही था, फिर आया विरह। इसी कारण तो मन तड़पता है। और वही प्रेमी जिसके साथ मन था, वही पुकारता है। वो कोई नई पुकार नहीं है,
तो योग तुम्हें पाना नहीं है, मौन तुम्हें पाना नहीं है, वो तुम्हारा स्वभाव है, वो भीतर ही बैठा हुआ है। उसके ऊपर का धुआं हटाना है बस। और धुआं हटाने के बाद क्या बचेगा? कुछ नहीं। ठीक वैसे जैसे मौन क्या होता है? कुछ नहीं। वो कुछ नहीं, वो शून्य बिल्कुल विराजमान है तुम्हारे भीतर। वही तो हो तुम, वहीं से तो आए हो। कुछ नहीं, और कुछ नहीं ही हो जाने को बेताब हो। डुबोया मुझको होने ने। ना होना हमारी गहरी से गहरी इच्छा है। समझ में आ रही है बात? बात कैसे जब मन वहीं से आया है और फिर पहले उससे मिला फिर विराम में पड़ा, तो जब उससे मिला तो फिर विराम में पड़ा ही। उससे मिला ही हुआ था तो ये सवाल कौन पूछ रहा है? पूछ रही है कि जब पहले योग था तो फिर विरह हुई ही क्यों? इसलिए हुई क्योंकि अन्यता ही सवाल पूछ रही है। गंदगी। ये सवाल कौन पूछ रहा है? गंदगी। जो विरह में है, क्योंकि विरह में ही तो सवाल होते हैं। तुम ये सवाल ना पूछो तो कोई विरह नहीं है। तुम पूछ रही हो विरह क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि तुम सब सवाल पूछ रही हो। ना पूछो, पर जब रहेगा तो पूछोगी। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये सवाल उठा ही क्यों? सर पास्ट में देखने के बाद से क्यों हुआ वो? सर और वो क्यों हुआ? और वो क्यों हुआ? वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि मन क्रिय है और मन कारण मांगता है। कारणों की बात करोगी, पूछ रही क्यों हुआ? क्यों माने कारण। जब भी तुम कारणों की बात करोगी, तुम क्या हो के बात करोगी? अहंकार। खुद अहंकार हो के बात कर रही हो और मुझसे पूछ रही हो अहंकार क्यों आया? तुमने क्यों चुनाव किया है अहंकार होने का? जो भी कोई कारणों को महत्व दे, वो क्या कर रहा है? अहंकार को बुलावा दो। वो ये सोच रहा है कि जैसे जगत कार्य कारण की एक श्रृंखला मात्र है। जहाँ कहीं कार्य कारण है वहाँ पर तो मन प्रभावी रहेगा, वो कारणों को जान सकता है। बस यही राज है। मूलतः तुम्हारा सवाल ये है कि जगत है ही क्यों? सब ब्रह्म ही ब्रह्म क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं ब्रह्म ही ब्रह्म है। जगत मात्र तब है जब तुम ही सवाल पूछती हो। तुम ये सवाल ना पूछो, तुम ब्रह्म में स्थापित हो। कौन कहता है कि जगत है? कौन कह रहा है कि अहंकार है? क्या ब्रह्म कह रहा है? अहंकार की प्रतीति किसे हो रही है? मन। अहंकार के अलावा और किसे? अहंकार से तड़प कौन रहा है? आत्मा तड़पती है। कौन तड़प रहा है? स्वयं अहंकार ही तो तड़प रहा है। पूछते समय भी तो ये सवाल कौन पूछ रहा है? अहंकार पूछ रहा है। और पूछते ही वो पैदा हुआ है। वो पैदा ही कैसे होता है? वो ऐसे ही तो पैदा होता है कि उसका यकीन है
कि मैं जान सकता हूं क्यों, कारण जान सकता हूं हर चीज का। ऐसे ही तो आता है वो। जो कृष्ण मूर्ति कहते हैं व्हाट इज, तो वो क्या है? वॉट इज नॉट अ क्वेश्चन, वाई इज। क्या है, क्यों है नहीं। क्या है तो मात्र ब्रह्म है, क्यों है नहीं। क्या है तो बिल्कुल सात्विक प्रश्न है। तुम जानना चाहते हो कि सत्य क्या है। जानना भी तो अहंकार ही करता है। हाँ ठीक है, पर वहां पर अहंकार विगलित होने को तैयार रहेगा। जैसे ही जानेगा क्या है तो ये जान जाएगा कि मैं तो हूं ही नहीं। और जब भी पूछोगे क्यों है तो अपने आप को ही पुख्ता करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा कि क्यों है। जैसे ही उत्तर मिलेगा क्यों है, तुमने इस सवाल को और प्रामाणिकता दे दी कि क्यों है, और मैं पूछूंगा और जान जाऊंगा। जो केन उपनिषद में बात होती है, क्या? केन उपनिषद, उसमें भी तो ये रीजन। केन उपनिषद पूछता है कि ये सब जो है, फ्रॉम वेयर डज इट कम, है क्या, कहां से आ रहा है। उसमें भी तो कारण जानने की। नहीं, कारण नहीं पूछा है। केन उपनिषद ये बिल्कुल नहीं कहता कि ब्रह्म जगत का कारण है। केन उपनिषद इतना ही कहता है कि ये सब कुछ वही है। देखो, कारण में समय होता है, ब्रह्म और जगत के बीच में समय का कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं गेंद ऊपर उछालूं और गेंद नीचे आ जाए तो नीचे आने का कारण यह था कि उछाली गई, पर नीचे आने में और उछाले जाने में समय का फासला होगा, हमेशा होगा। कारण में और कार्य में हमेशा एक दूरी होगी। दूरी होगी कि नहीं होगी? उसी दूरी का नाम क्या है? समय। ब्रह्म में और जगत में समय का रिश्ता है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आज ब्रह्म है और 2 घंटे बाद जगत बनता है। समय का कोई रिश्ता नहीं है। वहां तो जो अभी है वही है। वो साफ आंखों से देखो तो ब्रह्म है, और अहंकार से देखो तो जगत है। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई परिवर्तन हो रहा है कि इसकी वजह से ये आ गया। क्या कहा है शंकर ने? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जब साफ आंखों से देखो तो जगत कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेगा, मात्र एक सत्य दिखाई पड़ेगा, ब्रह्म। तुम्हारी आंखें मैली हैं इसलिए तुम्हें जगत दिखाई पड़ता है, वरना जगत है कहाँ? यही कह रहा है केन उपनिषद। केन उपनिषद उसका तलाश रहा कि जगत से पहले क्या था। कारण कार्य से पहले होता है, इसीलिए समय की बात करी मैंने। केन उपनिषद उससे पूर्व की स्थिति नहीं तलाश रहा कि जगत पूर्व स्थिति क्या थी। वो जगत का सत्य तलाश रहा है, और वो पहुंचता भी वही है, सत्य पर। आपने एक बार बताया था कि क्या है पूछो, क्यों है मत पूछो। क्योंकि क्या है नज़दीक लाता है, क्यों है दूर ले जाता है। क्योंकि जैसे आपने कहा पीछे जाना पड़ेगा तो उससे तो दूर चले गए। क्या है जानने के लिए और नज़दीक आना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि क्यों है के सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होंगे और क्या है का सवाल ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल। क्यों है पीछे 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 और जाता रहेगा, एक इनफाइनाइट रिग्रेशन की तरह। अनादि है वो। उसका अंत भी तभी होगा जब तुम श्रद्धापूर्वक ये मान लो कि कोई तो प्रथम कारण है। उतनी दूर जाकर के मानो
कि ब्रह्म है, उससे अच्छा सीधे देख लो कि क्या है, ब्रह्म है। क्यों है क्यों है क्यों है पूछोगे तो भी लाख सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब थक जाओगे तो कहोगे बस यही इसी को आखिरी मान लेता हूं कि समस्त कारणों के पीछे एक अकारण बैठा हुआ है, अब और पीछे नहीं जाया जाता। तो अंततः तो वहां भी यही कहोगे ना कि एक अकारण ब्रह्म है। तो कहीं बेहतर है कि देखो और उसे सीधे ही जान लो, ध्यान दो और उसे सीधे ही जान लो। सर तो आप कह रहे हैं कि क्यों है के लिए आप पीछे 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 जाते हो, तो इसका मतलब आप टाइम में पीछे जा रहे हो कि टाइम में पीछे जा रहे हो। लेकिन तब आपने बोला कि टाइम तो है ही नहीं, हर चीज़ अभी है, तो पीछे जाने का मतलब है कि आप टाइम में तो जा ही रहे हो। टाइम पीछे जाने का मतलब है कि तुम भ्रम को और वैधता दे रहे हो। पीछे जाने का मतलब है कि तुम समय को सत्य की तरह ही मान रहे हो। और वो दिमाग का फंक्शन है। और जब तुम कहते हो क्या है, तब उसमें समय के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो एक ही है। और क्या है में भी अभी एक चूक हो रही है। तुम ये तो मान ही रहे हो ना कि कुछ है, क्यों है में तुम मानते हो कि समय है, और क्या है में तुम मानते हो कि वस्तु है, यानी स्थान है, आकाश है, स्पेस है। इसीलिए क्या है से भी बेहतर प्रश्न है क्या हूं। उसमें न समय बचता है न स्थान बचता है, नाइदर स्पेस नॉर टाइम। सबसे निचले तल पे आया क्यों है, उससे ऊपर आया क्या है, और उससे भी मूल प्रश्न है क्या हूं। क्योंकि जब तुम कहते हो ये पहाड़ क्या है, तो तुमने इतना तो माना ना कि पहाड़ है। कैसे पता कि है, कैसे पता कि है। ज्ञानी ये नहीं कहता कि पहाड़ है, वो कहता है पहाड़ की प्रतीति हो रही है, लग रहा है कि पहाड़ है। और किसको लग रहा है? मुझे लग रहा है। ये मैं कौन है जिसे लग रहा है कि पहाड़ है? ईगो। वो इसका अन्वेषण करता है। यहीं पर वैज्ञानिक से चूक हो जाती है। वो क्या देखता रहता है लगातार कि पहाड़ है, और वो पहाड़ में सत्य तलाशता है। वो ये कभी पूछता ही नहीं कि कैसे पता कि पहाड़ है। कभी नहीं पूछता विज्ञान ये कि मुझे पता कैसे कि परमाणु है, कैसे पता। वो ये कभी कहता ही नहीं कि जो लग रहा है वो मात्र इंद्रियों के माध्यम से ही तो लग रहा है, अन्यथा कैसे पता। साइंटिस्ट में और मिस्टिक में यहीं पर जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। वैज्ञानिक और संत वैज्ञानिक से कहीं कहीं आगे निकल चुका होता है। जहां जाने कि वैज्ञानिक को सूझती भी नहीं, संत वहां आसन डालकर बैठा होता है स्वयं में। वैज्ञानिक कभी स्वयं की ओर देखता नहीं, वो पेंडुलम की ओर देखता है। वो कहता है ये रहा पेंडुलम, मुझे जरा इस पेंडुलम की तहकीकात करनी है।
इसकी लंबाई बढ़ा दूं तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बदल दूं तो क्या होगा, इसको उछाल दूं तो क्या होगा। और संत कहता है छोड़ो उसको, जरा खुद को देखने दो। असली खेल तो भीतर चल रहा है, कहां है कुछ बाहर। इस भूल में मत पड़ना। अक्सर हमें ये लग जाता है कि जैसे केन उपनिषद पूछता है बार बार, मन को प्रेषित किसने किया, आंखें कहाँ से आईं। शुरुआत ही उसकी इन्हीं सवालों से होती है। अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि जगत का कोई रचनाकार है, उसने संसार की, मन की, इंद्रियों की रचना करी है। पूछ जरूर रहा है केन उपनिषद कि कहां से आया, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूछ रहा है कि इसकी रचना किसने की। क्योंकि रचना यदि हो रही है तो रचनाकार होगा, और वो सब खेल समय में चल रहा होगा। कि जैसे आज से कई हजार, लाख, अरब या खरब साल पहले किसी ने बैठ करके पृथ्वी की रचना कर दी हो। और अक्सर ये बात हमें पढ़ाई भी जाती है। कई ग्रंथों का हवाला दिया जाता है जिनमें तारीखें दी हुई हैं कि इतने साल पहले ये सब घटनाएं घटी थीं। रचनाकार नहीं है, मात्र रचना है, मात्र रचना है। और वो रचना भी कोई एक चीज नहीं है। एक चीज कुछ हो जाती है तो मुर्दा हो जाती है, कि जैसे पेपर वेट, वो पड़ी हुई है, रच दी गई और पड़ी हुई है, अब वो बदल नहीं सकती। वो लगातार बदल रही है, ऐसी रचना है। एक ऐसी रचना जो जीवंत है, वो लगातार बदल रही है, और उसके जीवंत होने में ही रचयिता है उसका। रचना के जीवंत होने में ही रचनाकार बैठा है। रचना की आत्मा है रचयिता। तो सीधे सीधे कह दो कि ब्रह्म रचनात्मकता है, रचना की आत्मा, रचयिता नहीं, रचनात्मकता। केन उपनिषद रचयिता की तलाश नहीं करता, कोई उपनिषद नहीं करता। और अगर करने निकलता भी है तो पाता यही है कि रचयिता जैसा कुछ होता ही नहीं। शब्द पे ध्यान दो, केन है, कस्से नहीं। कस्से होता तो अर्थ होता किसका है ये सब कुछ। केन का अर्थ होता है किसके द्वारा, किसका नहीं, विथ वॉट। कस्से होता तो अर्थ होता हुज,
Who did it? क्या है सत्य? पत्तियों की खड़खड़ाहट मात्र सुन रहे हो तो रचना को देखा, और पत्तियों की खड़खड़ाहट तुम्हारे भीतर एक मौन जगा देती है तो रचना की आत्मा को देखा। रचना की वही आत्मा सत्य है, वही ब्रह्म है, वही परम है। पत्तियों की खड़खड़ाहट ही सुनाई पड़ रही है तो जगत है। और मौन भी सुनाई पड़ता है तो ब्रह्म है। अलग अलग नहीं है, अभी है, इकट्ठे हैं। नशे में देखो तो जगत, जागृति में देखो तो ब्रह्म। अलग अलग नहीं है। इसीलिए परम को सद वस्तु कहा गया है। नशे में देखो तो वस्तु, पदार्थ, और होश में देखो तो सद वस्तु, ब्रह्म।